यहाँ पर हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको लो आइडियल आर पी एम क्या होता है। तो डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको लो आइडियल आर पी एम, तो थ्री डी है, इसका मतलब 350 होगा। थ्री डी मिक्स वाला है तो 350 लो आइडियल आर पी एम होगा डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में। नेक्स्ट देखें, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में हैंड ब्रेक कहाँ पर लगा हुआ है। तो हैंड ब्रेक की बात करें, हैंड ब्रेक लोको पायलट लगाएगा, इसका मतलब कहाँ पर लगा हुआ होगा, लोको पायलट कैब के अंदर हैंड ब्रेक लगे होंगे। थर्ड देखें हम, जैसे डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको के वी थ्री लोको में एफ आई पी को किसके द्वारा आइसोलेट किया जाता है। एफ आई पी, हम एफ आई पी को आइसोलेट करने के लिए हम क्या है, ये फ्यूल रिलेटेड है। एफ आई पी किया जाएगा फ्यूल ट्रैक। नेक्स्ट देखें, एफ टी टी एम किससे चलता है। अब एफ टी टी एम की बात करें हम, एफ टी टी एम है हमारा, ये चलता है गियर से। एफ टी टी एम, एफ टी टी एम फिक्स जैसे याद रख सकते हैं, एफ टी टी एम फिक्स, और फिक्स कहाँ पर होंगे, जैसे गियर में ही फिक्स होते हैं इस तरीके से, एक गियर दूसरे गियर में फिक्स होगा इस तरीके से। तो एफ टी टी एम है ये, एफ टी टी एम गियर से चलता है। और एक होता है आर टी टी एम, आर टी एम किससे चलता है, बेल्ट से चलता है, उसमें 6 बेल्ट होते हैं, तो वो आर टी टी एम बेल्ट से चलता है। एफ टी टी एम गियर। गैलरी के हवा के प्रेशर को कहते हैं। तो वी गैलरी का हवा का प्रेशर है, तो वी गैलरी जो बनती है वो इस टाइप की वी गैलरी बनती है। अब इसमें हवा का प्रेशर बन रहा है, तो प्रेशर कब बनेगा, जब हवा को बूस्ट करना होगा, तो हम कह सकते हैं बूस्ट एयर प्रेशर। तो वी गैलरी में हवा के प्रेशर को बूस्ट एयर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में कुल पैरेलल पावर कॉन्ट्रैक्टर कितने। तो जैसे पैरेलल पावर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, तो ये से हम याद सकते हैं पैरेलल, पी ए आर ए, 6 पैरेलल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होता है। तो अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर वी सी, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछा है। तो जैसे ये 3 पर है, ये 2 नंबर पर है, तो इसके क्या देंगे, 3.5। 3.5 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर। डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में किस प्रकार की बोगी लगी हुई है। तो बोगी की बात करें यहाँ पर, बोगी का टाइप यहाँ पर चेंज किया गया है, मॉडिफाइड हाई एडिशन। हाई एडिशन है लेकिन उसको भी मॉडिफाई कर दिया गया, तो मॉडिफाई हाई एडिशन डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में बोगी लगी हुई है, क्योंकि मॉडिफिकेशन है ये तो। नेक्स्ट देखें, जैसे डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में एम एफ पी वी 1 2 ऑन करने पर पिकअप, तो क्या पिकअप होते हैं हम, तो एफ पी सी। देखें, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको
स्टार्ट करते समय नॉच लेने पर सामान्यतः कौन से कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं? तो स्टार्ट करते समय नॉच लेने पर कौन कौन से कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं? एक तो S1 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, एक S31 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और एक S21 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। यानी हम ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में 2 और 3 के हमें 1 1 लगाना है। ये कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं जब हम नॉच लेते हैं। नॉच जब हम लेंगे तो नॉच लेते समय 1 2 3 और 2 और 3 के 1 लगाना है। इसका मतलब WDM 3D लॉक को स्टार्ट करते समय नॉच लेने पर ये कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं। WDM 3D लॉकों में पहला ट्रांजिशन कितने किलोमीटर पर आता है? तो पहला ट्रांजिशन जो होता है WDM 3D लॉकों में वो 42 पर आता है पहला ट्रांजिशन। और 42 नॉच पर यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहला ट्रांजिशन आता है WDM 3D लॉकों में। एयर ड्रायर सर्विस इंडिकेटर का रंग कैसा होता है? एयर ड्रायर सर्विस इंडिकेटर का जो रंग है नॉर्मली वो रहता है नीला। एयर ड्रायर सर्विस इंडिकेटर का रंग। नेक्स्ट देखें हम डीजल इंजन को सुपरचार्ज करने के लिए क्या लगाया गया है? तो डीजल इंजन को सुपरचार्ज करने के लिए टर्बो सुपरचार्जर TSC टर्बो सुपरचार्जर लगाया गया है। डायनेमिक ब्रेकिंग के समय पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होते हैं। तो कितने पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग के समय? डायनेमिक शब्द में कितने अक्षर आ रहे हैं? जैसे डायनेमिक में 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कह सकते हैं 5 पावर कॉन्ट्रैक्टर में 5 पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होंगे। ट्रैक्शन मोटर 4 को पावर कॉन्ट्रैक्टर की द्वारा सप्लाई मिलती है। अब ट्रैक्शन मोटर 4 को कौन से पावर कॉन्ट्रैक्टर की द्वारा सप्लाई मिलती है? तो ये P1 के द्वारा ट्रैक्शन सप्लाई। नेक्स्ट देखें WDM 3D लॉकों में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए WDM 3D लॉकों में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप कराने के लिए ऑपरेट कराने के लिए कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को हवा का उपयोग किया जाता है? तो वो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो WDM इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हवा का उपयोग किया जाता है। MEP लॉकों में ल्यूब ऑयल सम्प की क्षमता कितनी होती है? तो MEP लॉकों में हम बात करें ल्यूब ऑयल सम्प, ये ल्यूब ऑयल सम्प है। तो ल्यूब ऑयल की होती है 1210 और फ्यूल ऑयल की 6000 के आसपास होती है। तो ये 1210 होगी। WDM 3D लॉकों में ल्यूब ऑयल डिपिस्टिक पर कहाँ से कहाँ तक निशान होते हैं? ल्यूब ऑयल डिपिस्टिक पर 0 से 600 तक निशान होते हैं। किसमें? नेक्स्ट हम देखें WDM 3D लॉकों में एक बोगी में कितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं? एक बोगी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं एक बोगी में WDM 3D लॉकों में। AGPR, फिर है AGPR का पूरा नाम। AGPR का पूरा नाम है ऑक्सिलरी जनरेटर प्रोटेक्शन रिले। ऑक्सिलरी जनरेटर प्रोटेक्शन रिले AGPR का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखें कंप्रेसर ल्यूब पंप को किसके द्वारा गति मिलती है? कंप्रेसर ल्यूब ऑयल पंप को स्प्रोकेट और तथा चैन के द्वारा गति मिलती है। स्प्रोकेट तथा चैन के द्वारा। WDM 3D लॉकों में कुल कितनी मैन वेयरिंग होती है? तो मैन वेयरिंग की संख्या देखें हम, मैन वेयरिंग होती है 9। WDM 3D लॉकों में कुल कितनी मैन वेयरिंग होती है? तो मैन वेयरिंग होती है यहाँ पर 9 WDM 3D लॉकों में। फिर है WDM 3D में हॉट इंजन आने पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पावर 0 हो जाती है? डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 0 हो जाता है। फिर है MR सेफ्टी बल्ब की सेटिंग कितनी होती है? MR सेफ्टी बल्ब की सेटिंग जो होती है वो होती है 10.5 MR सेफ्टी बल्ब की सेटिंग। फिर है WDM 3D लॉकों में
A9 की फुल सर्विस पोजीशन पर कितना बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है? तो फुल सर्विस पर जो बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है वो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी ड्रॉप होता है। 8 नॉच पर फ्यूल रैक अधिकतम कितने मिलीमीटर खुलता है? 8 नॉच पर फ्यूल रैक अधिकतम 25 से 27 मिलीमीटर खुलता है। WDM 3D लोको में ट्रैक्शन मोटर किस प्रकार की लगी हुई है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है WDM 3D लोको में। 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर है रेडिएटर को ठंडा किया जाता है। रेडिएटर में क्या किया जाता है ठंडा? तो रेडिएटर में हम करते हैं पानी को ठंडा। तो रेडिएटर में पानी को ठंडा किया जाता है। रेडिएटर में पानी को ठंडा किया जाता है। WDM 3D लोको का ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें, ट्रैक्टिव एफर्ट होता है WDM 3D लोको में 38.9 होता है ट्रैक्टिव एफर्ट। तो ट्रैक्टिव एफर्ट जैसे कि M होता है 13 नंबर पर और 3 से मल्टीप्लाई किया यानी 39, 38.9 ट्रैक्टिव है। WDM 3D में ल्यूब ऑयल प्रेशर कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आने पर LLOB ट्रिप हो जाता है? तो ल्यूब ऑयल प्रेशर अगर हमारा आता है 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो LLOB है यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें WDM 3D लोकोमोटिव में BCD डिसेबल स्विच फ्रंट पैनल पर लगा है, ये सही है। BCD को रीसेट करने के लिए फ्रंट पैनल पर होना चाहिए तभी हमें दिखेगा वो। MEP लोको में MR प्रेशर गेज में MR2 का प्रेशर दर्शाता है। तो MR प्रेशर गेज में किसका दर्शाएगा? MR2 का दर्शाएगा, ये भी सही है। फीड पाइप प्रेशर ना बनने पर 1.25 इंच कॉक खुला होना चाहिए। 1.25 इंच कॉक, ये सही है। फीड पाइप प्रेशर अगर नहीं बन रहा है तो हमारा 1.25 इंच का कॉक जो 1/4 कॉक है ये खुला होना चाहिए। इसके लिए ये फीड पाइप। MCVG गवर्नर ऑयल नहीं होता है। तो MCVG अगर गवर्नर है तो गवर्नर का ये सही है, गवर्नर का हम ऑयल चेक करते हैं। WDM 3D लोको में GR2 की जगह वांगी सेंसर लगा हुआ है, यानी करंट सेंसर लगा हुआ है GR2 की जगह, तो ये भी सही है। वांगी ये करंट सेंसर है, एक तरीके से वांगी। और डायनामिक ब्रेकिंग के समय कितने RPM 4 नॉच के बराबर होते हैं? इंजन के RPM 4 नॉच के बराबर होते हैं। तो इंजन के RPM में डायनामिक ब्रेकिंग के समय इंजन के RPM है 4 नॉच के बराबर होते हैं। क्या ये सही है? तो ये सही है, इंजन के RPM है 4 नॉच के बराबर होते हैं। V2 यानी वर्जन 2 लोको में मेन मेन्यू के कितने ऑप्शन होते हैं? तो मेन मेन्यू के यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, ये सही है। मेन मेन्यू के 4 ऑप्शन होते हैं। मल्टीपल यूनिट के पिछले लोको में MCV12 का ऑन होना चाहिए, ये सही है। कि मल्टीपल यूनिट में पिछले लोको में बात करें तो पिछले लोको में ये ऑन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है? गलत है, ऑन नहीं होना चाहिए। फिर है GFCO 1 और 2 ऑफ करने पर नॉच बढ़ाने से इंजन के RPM नहीं बढ़ेंगे, तो ये गलत है। नॉच बढ़ाने पर इंजन के RPM बढ़ेंगे क्योंकि GFCO 1 2 का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बढ़ेंगे। तो ये नहीं, गलत है, बढ़ेंगे, सही है। नेक्स्ट हम देखें VCD रीसेट करते समय रिवर्सर को न्यूट्रल पोजीशन पर रखना चाहिए, क्या ये सही है? VCD रिवर्सर का कोई कनेक्शन नहीं है, रिवर्सर को न्यूट्रल पोजीशन पर रखना चाहिए। न्यूट्रल यहाँ पर गलत है, रिवर्सर को न्यूट्रल पोजीशन पर है, गलत है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर लोको में इलेक्ट्रिक व्हील स्लिप नहीं आता है, ये सही है। माइक्रो प्रोसेसर लोको है तो वो इलेक्ट्रिक व्हील स्लिप नहीं आने देगा, तो ये सही है हमारा।
और वर्जन 3 लॉक को काम करते समय ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होने पर लोड मीटर काम नहीं करेगा। तो ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होने पर लोड मीटर काम नहीं, लोड मीटर से कोई कनेक्शन नहीं है तो ये गलत है। यहाँ पर लोड मीटर काम करेगा। MEP लॉकों में आइडल स्क्रीन पर BCD काउंटर दिखाता है, ये सही है। BCD काउंटर दिखाता है। MEP लॉकों में MG ज़रूरत पड़ने पर शाफ्ट के द्वारा भी किया जाता है। तो वर्जन 3 लॉकों में BCD रीसेट फंक्शन ज़रूरत पड़ने पर शाफ्ट के द्वारा किया जाता है, ये सही है। अगर BCD रीसेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, BCD रीसेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो शाफ्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर है कंजक्शन ब्रेकिंग के लिए जाने वाले प्रेशर को 1.8 kg/cm तक लिमिट करने का काम NS1 रिड्यूसिंग वाल्व करता है, तो ये गलत है। NS वाल्व रिड्यूसिंग वाल्व नहीं करता है। कंजक्शन ब्रेकिंग के लिए जो जाने वाला वाल्व है उसका प्रेशर ये लिमिट नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं GRCO 1/2 ये एक नाइफ स्विच है। तो GRCO ग्रेजुएटर का जो कॉक है वो सही है, नाइफ स्विच की तरह काम करती है। नाइफ स्विच ही है वहाँ पर, जो नाइफ स्विच ही वहाँ पर लगा हुआ है। फ्यूल ऑयल रिलीफ वाल्व की सेटिंग, रिलीफ वाल्व है, रिलीफ वाल्व की सेटिंग 9.5 kg नहीं है, 4.2, तो ये गलत है। रिलीफ वाल्व की सेटिंग 9.5 kg नहीं है, ये गलत है, 4.2। फिर है BP लीक ऑफ टेस्ट को कंप्रेसर की क्षमता जांचने के लिए किया जाता है। तो BP लीक ऑफ टेस्ट का कंप्रेसर का कनेक्शन नहीं है, ये गलत है। कंप्रेसर की क्षमता क्या है? फ्यूल ऑयल में ल्यूब ऑयल मिल जाने पर इंजन से नीला धुआं आता है, ये सही है। अगर ल्यूब ऑयल मिल जाएगा तो नीला धुआं आएगा, और अगर ल्यूब ऑयल की जगह पानी मिल जाएगा तो वाइट धुआं आएगा। FPV ट्रिप होने पर इंजन आइडियल पर आ जाता है, ये सही है। अगर FPV ट्रिप हो गया है तो इंजन हमारा आइडियल पर आ जाएगा, ये सही बात है। MRPR का पूरा नाम मेन रिजर्वायर प्रेशर रिले है, ये भी सही है। MRPR मेन रिजर्वायर प्रेशर रिले, मेन रिजर्वायर प्रेशर रिले गलत है। प्रेशर रिले नहीं है, प्रोटेक्शन रिले हो सकता है, तो ये गलत है। फिर है फीड पाइप प्रेशर के लिए MR1 की हवा का उपयोग किया जाता है, क्या ये सही है? फीड पाइप प्रेशर के लिए MR1 की हवा का उपयोग किया जाता है, ये सही है। कंट्रोल रिजर्वायर कॉक बंद रहने पर टैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं होंगे। तो कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर सीखने का, तो ये गलत है। कंट्रोल, ये गलत बात है। WDM 3D लॉकों में एडिशनल C2 रिले वाल्व लॉको लेफ्ट अंडर ट्रक में होता है। तो लॉको के लेफ्ट में अंडर ट्रक में, जैसे कि ये हमारा लॉको है, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ये दोनों कैब हैं, यहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, इधर की साइड देखते हैं तो लॉको हो जाता है, इधर की साइड देखते हैं तो ये इंजन हो जाता है। तो इधर की साइड देख के खड़े हैं तो लॉको लेफ्ट, यानी यहाँ पर इधर की साइड लॉको लेफ्ट में हमारे क्या होते हैं, एडिशनल C2 रिले वाल्व लॉको लेफ्ट अंडर ट्रक में, तो ये क्या है, सही है। तो सही नहीं है, ये गलत है। ये लॉको लेफ्ट अंडर ट्रक में नहीं है, राइट होगा, और अंडर ट्रक में भी नहीं होगा, राइट होगा अंडर ट्रक, लॉको राइट ट्रक यहाँ पर लगा। फिर है MCVG गवर्नर का एक्चुएटर यूनिट इंजन राइट साइड पावर टेक ऑफ एंड पर लगा हुआ है। तो एक्चुएटर यूनिट है इंजन राइट साइड पावर टेक ऑफ एंड पर लगा हुआ है, ये सही है। कंप्रेसर में 2 हाई प्रेशर और 1 लो प्रेशर होता है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कंप्रेसर में 1 हाई प्रेशर होता है। ECC एक स्पीड सेंसर है, ये भी सही है, स्पीड को सेंस करने के लिए काम आता है ECC।
वीकेटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है ये, सर्किट सर्किट है एक वीकेटी, सर्किट स्विच है एक तरीके से, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है ये, स्विच है। तो ये गलत बात है। एम लगा हुआ है।